हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 1 मैथमेटिक्स का जो सीरीज था, एक मॉड्यूल आपको कंप्लीट करा के दिया गया है। मींस 20 मार्क्स का आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। ये सेकंड स्टार्ट हो रहा है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं ऐड कर दूंगा। डिसीजन थ्योरी के बाद में ये टॉपिक आपका ऐड होगा। हैशटैग नंबर 1 ध्यान से सुन लो, समझ लो। इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कितने मार्क्स का वेटेज है, किसके टॉपिक के साथ आएगा। तो अगर मैं बात करूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दो टॉपिक मिलाओगे तो 20 का मार्क्स का कंप्लीट होगा। मतलब 10 मार्क्स के दोनों टॉपिक आएंगे। मतलब दो क्वेश्चन सिंपल में बोला जाए तो आएगा दो टॉपिक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में ही आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। 5 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं, आपको 4 क्वेश्चन कोई भी कवर करने रहते हैं। क्लियर कर लेना ये चीज, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ गया कि सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में डिस्पर्जन आएगा, दोनों का वेटेज मिला के 25 एंड आपको कवर करने 20 मार्क्स। मतलब किसी टॉपिक से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हो सकते 2 क्वेश्चन पूछे जाए, डिस्पर्जन से 30, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी से 3 क्वेश्चन एंड डिस्पर्जन से 2। तो ये कुछ फिक्स नहीं रहता कि भाई 3 क्वेश्चन वहां से डिस्पर्जन से रहेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी से रहेगा। मतलब सिंपल से आप ये बोलो कि दोनों टॉपिक आप कवर करोगे एंड 20 मार्क्स आपको लाना है, बस ये चीज ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं भाई टोटल सिलेबस क्या हो, थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए आप लोगों को पहले लेक्चर में कि कितना आपका सिलेबस है इस टॉपिक में। अगर बात करो भाई डिसीजन थ्योरी से इजी टॉपिक है, बट अगर इसका सिलेबस बात करो तो सिलेबस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसमें फिक्स 4 टॉपिक थे, चारों टॉपिक का 4-4, 5-5 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया, टॉपिक हो गया क्लोज। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, इजी टॉपिक है। हमने बोला टॉपिक तो इजी है, बट इसमें सम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे टॉपिक्स की बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप मेन 9th 10th क्लास में करते आ रहे हो भाई, मीडियन 9th-10th वाला, ये कुछ नया नहीं है। मोड 9th-10th वाला, ये कुछ नया नहीं है। मतलब ये तीनों टॉपिक तो आपके सेम है। अगर मैं बात करूं ये क्वार्टाइल्स नया आया है, बट ये कुछ हार्ड लेवल नहीं भाई, मीडियन का कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं है, कॉपी पेस्ट है ये चीज। ध्यान से देखते समझते हैं। मतलब सिलेबस बात करेंगे, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं भाई कि आपका इस टॉपिक में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या सिलेबस है, तो ध्यान से देखो। पहला पार्ट हमारा आता है मीन, सेकेंड पार्ट आता है मीडियन, थर्ड पार्ट आता है मोड, नेक्स्ट हमारा अदर पार्ट में करके मेंशन करूंगा भाई अदर। ये 3 के अलावा क्या बच रहे हमारे पास, तो हमने बोला भाई क्वार्टाइल्स बच रहे। क्या बच रहे सर? क्वार्टाइल्स बच रहे। इसको मैं ए लिख दूंगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मीन्स अदर पार्ट देखेंगे वहां पे क्या है हमारा। क्लियर? तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या, सबसे पहले मेन, जिसके बारे में ऑलरेडी सब बच्चों को पता होगा भाई, मेन हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम वाले भी बच्चे। मेन इंग्लिश मीडियम तो ऑलरेडी समझ गए, 9th-10th में पढ़ा हुआ है। हिंदी मीडियम को माध्य बोलते थे, अगर नहीं समझता तो ये बार यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? अब ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। 9th-10th क्लास में आपने क्या किया था, कुछ तो 9th में पढ़ा था, कुछ 10th क्लास में पढ़ा था। बट जब आप यहाँ पे करोगे तो ध्यान रखना, मेन के अंदर 3 पार्ट है। ध्यान से सुन लो, समझ लो। लेक्चर कैसे मिलेगा वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो होता है अनग्रुप, एक होता है ग्रुप, एक होता है वेटेड। क्लियर हो गया? हाँ सर। अनग्रुप्ड की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा आता है, x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये टॉपिक हम लोगों ने 9th क्लास में दिया था। इसका सम कैसे होता है, लेक्चर ऑलरेडी एक मिलेगा, ठीक है सर। ग्रुप वाला इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट भी बताते चलते हो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो हमने बोला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बता भी देता हूँ इस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक बनता है। इसमें सर 2 टाइप के बनते हैं, एक तो हमारा डिस्क्रीट वेरिएट केस बनता है, सेकेंड हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस बनता है। सर अब इसी में आप थोड़ा सा और डिटेल बता देंगे सर कि कौन सा मीन्स किस टाइप का सम ये दिखता है। तो हमने बोला सब इसी में बताएंगे, तो आपका लेक्चर कहाँ जाएगा, लेक्चर इसीलिए तो बता रहा हूं। अभी ध्यान से देखो, सुनो, समझ लो, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी थंबनेल में मेंशन भी करेंगे आगे। हमने ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए बनाते, मेरा पर्पज ये रहता है कि आप सिलेबस को जान लो, समझ लो, और जो फॉर्मूले याद करने वाले वो याद कर लो। बस इंट्रोडक्शन का पार्ट ये रहता है कि कंप्लीट आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए एंड फॉर्मूले जैसा
डायग्राम टाइप दिख रहा है, फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है और इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको बता देना है। ये इंट्रोडक्शन का पर्पज होता है भाई। तो ये ग्रुप वाला इंपॉर्टेंट बता दिया सर। ये डिस्क्रीट क्या होता है, क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस चलेगा वहां बात करेंगे। सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस कौन सा होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने बोला लेक्चर्स में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला आप देखोगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ दोनों केस में बनेगा। दोनों की पहचान क्या है आगे डिटेल्स देखेंगे हम लोग लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारा सर वेटेड, इसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन में एक्स। क्लियर है? हाँ सर। मेन की अगर बात करूं सर, तीनों टाइप में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हमने हाईलाइट किया ये वाले को इंपॉर्टेंट कर लो। क्लियर? तो इसके लेक्चर पे आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ भाई, मीडियन। ऑलरेडी सर 10th क्लास में किया था, बिल्कुल किया था। तो हमने बोला जैसे आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया भाई, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड एंड वेटेड था, बट यहाँ पे आपको अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड करना है, मोड में भी वही करना भाई, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड करना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ग्रुप्ड में आपने यहाँ पे दो किया, डिस्क्रीट किया एंड कॉन्टिन्यूअस किया, तो हमने बोला इसमें भी दो पार्ट कर दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बात करो पहले तो अनग्रुप्ड की बात करते। तो सर फॉर्मूले कितने हमने बोला, दो है n अपॉन टू और एक में n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है सर? हाँ। बट ये फॉर्मूला सर दो फॉर्मूला क्यों है, तो हमने बोला अभी सिर्फ याद रख लो, कब लगेगा कैसे लगेगा वो लेक्चर्स में आपको मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है भाई, टेंशन ना लो, मिल जाएगा लेक्चर्स में कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। एग्जाम से पहले सिलेबस करा के दिया जाएगा, जितने करा के दिया जा रहा है अच्छे से कर लो ना आप। नेक्स्ट सर ये ग्रुप वाले की बात करूंगा भाई, ये जो दिया है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसमें अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं भाई, डिस्क्रीट वेरिएट केस की, तो फॉर्मूला है n अपॉन 2, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला कैसा है n अपॉन 2। ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन केस की बात करूं, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ सर ध्यान से सुन लो समझ लो। L1 प्लस L2 माइनस L1, आप सॉरी ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में f। अब अगर किसी बच्चे को 10th वाला फॉर्मूला याद होगा भाई, यहां मत रखना, ये आप डिग्री लेवल में हो, अगर याद होगा कुछ बच्चों को तो सर L2 L1 कहां से आ गया, उधर तो हम लोग हाइट लेते थे, बट यहाँ पे हाइट नहीं लिखना है। अगर आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो एग्जामिनर नंबर कट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला दिया था। अगर 10th वाला किसी को याद है तो वहां पे था सर L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में f इंटू h था, हाइट था। हाइट को इन्होंने बोला भाई डायरेक्टली मत लिखो, हम फॉर्मूला लगाएंगे L2 माइनस L1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऑलरेडी सिलेबस जब चलेगा वहां बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट दे दी और सर आगे शिफ्ट हो जाते हैं। मोड इंपॉर्टेंट है क्या, हमने बोला मोड इतना इजी वाला तो देंगे नहीं, देंगे तो कौन सा देंगे बता रहा हूं मैं। एक तो बोला अनग्रुप, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलते भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है वो हमारा मोड हो गया। तो इतना इजी वाला क्वेश्चन तो देंगे नहीं वो लोग। बात करते थोड़ा सा यहां शिफ्ट होते बस सर, ये ग्रुप की बात करेंगे वहां सेम आपका एक तो डिस्क्रीट वेरिएट आएगा, एक तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो डिस्क्रीट वेरिएट का फॉर्मूला सेम यही है, यही है, इसलिए एरो दिखा दिया, वहां पे लिखा भी। क्लियर? तो सिंपल फॉर्मूला है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस का फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी का पार्ट या फिर सेपरेट आप बोल सकते हो, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड। मतलब अगर 10th का याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं भाई। ग्राफिकल मतलब कुछ तो बोल दिया तो ग्राफ पे यूज होने वाला है। बोल दे कि भाई ये फॉर्मूले से वैल्यू मत बताओ मेरे को कितना आ रहा है, मुझे ग्राफ में करके दिखा दो कितना मोड आएगा। तो हमने बोला ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, इंपॉर्टेंट इजी है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात बढ़ाएंगे, आगे शिफ्ट होंगे क्वार्टाइल्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? हाँ सर। फॉर्मूला इसका ध्यान रखना, इजी ट्रिक है याद रखने का। हमने बोला आपसे कि भाई ये मीडियन का फॉर्मूला याद है क्या आपको, तो आपने बोला यस सर याद है। तो हमने बोला क्वार्टाइल 1 2 3 तीन क्वार्टाइल ही निकालनी रहती है। क्वार्टाइल मीडियन याद है तो इसको उठा के क्वार्टाइल 2 पे रख दो। मीडियन याद है तो इसको उठा के क्वार्टाइल 2 पे रखो आप। तो क्वार्टाइल 2 का मैच करो ना, L2 माइनस L1 सॉरी
L1 प्लस L1 प्लस L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 N/2 माइनस CF L/2 माइनस CF अपॉन में F, वही तो दिख रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई क्वार्टाइल 2 एंड मीडियन मीन सेम होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। हमने बोला ये अगर आपको याद है भैया, ये अगर आपको याद है तो इसको याद कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या चेंज करना है सर? N/4 की जगह मीन्स N/2 के प्लेस पे N/4 रख दो, बाकी कॉपी पेस्ट करना आता है तो कर लो। क्या सर? L1 प्लस है L2 माइनस N1 L2 माइनस N1 N/4 N/2 क्वार्टाइल 2 में मीन्स मीडियन में N/2 तो वहां पे N/4 कर दो, माइनस CF है अपॉन में F है। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वार्टाइल 1 याद हुआ तो हमने बोला क्वार्टाइल 3 याद कर लो। कैसे? तो हमने बोला ये जो N/4 है उसको 3N/4 कर दो, बाकी सब सेम कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉपी है, L1 है प्लस है L2 माइनस L1 L2 माइनस N1 N/4 3N/4 हो गया। N/4 के प्लेस पे 3N/4 कर दिया, बाकी माइनस CF था अपॉन में F था। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है सर। अगले पार्ट ध्यान रखना, अदर में एक तो क्वार्टाइल आया, बिल्कुल है सर। नेक्स्ट मीडियन एंड क्यू मीन्स होता है भाई क्वार्टाइल ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये भी सर ग्राफ की बात किया तो इसका मतलब सिंपल सा बोलना चाहते भाई फॉर्मूले में वैल्यू हमारी पुटअप करके ना बताओ, हमको ग्राफ पे करके दिखा दो। तो हमने बोला बता देंगे, कोई कौन सा हार्ड चीज है मीन्स इजी टॉपिक है, ये चीज को बस ग्राफ पे दिखा देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अदर्स वाले में मैं बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक है, चारों इंपॉर्टेंट है। और सजेशन है पहले अदर्स क्लियर करना, उसके बाद ये मीन मीडियन मोड पे शिफ्ट होना, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट के चांसेस इनके तरफ ही शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट सर हमारा परसेंटाइल आएगा, परसेंटाइल भी इंपॉर्टेंट बनेगा। फॉर्मूला लेकिन ध्यान रखना बहुत सिंपल है, सबके सेम फॉर्मूले चलते हैं, बस छोटा सा चेंज होता है। हमने बोला परसेंटाइल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। परसेंटाइल परसेंट से रिलेटेड है। परसेंट में क्या करते हैं सर, अपॉन में 100 लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे N/2 4 हटाओ ना, 100 ले लो ना, क्योंकि परसेंटाइल 100 के साथ डील करता है तो बिल्कुल लो 100। फॉर्मूला सेम है, L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट लगाए Kn/100 माइनस CF अपॉन में F। ये हो जाता है हमारा परसेंटाइल का फॉर्मूला। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदर के टॉपिक की बात किया, क्वार्टाइल आया, मीडियन एंड क्वार्टाइल ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया, परसेंटाइल आया। लास्ट हमारा डेसाइल्स फॉर्मूला अगर ध्यान रखना, क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल्स का फॉर्मूला ध्यान से देखो, छोटा सा ही चेंज हो रहा है भाई। आप क्वार्टाइल्स में 4 एंड 2 का यूज कर रहे थे, परसेंटाइल में 100 का एंड डेसाइल्स में 10 का यूज करेंगे। बाकी ध्यान से देखो ना, परसेंटाइल एंड डेसाइल का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं सेम ही तो आपको दिख रहा है सर। L1 दिख रहा है L2 माइनस L1 Kn/10 है तो 100 है, परसेंटाइल 100, डेसाइल्स में आपको 10 का यूज करना है, बाकी माइनस CF अपॉन में F है। क्लियर हो गया। फॉर्मूले जो लिखे गए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव होता है, पहले तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। सेकंड चीज आपको टॉपिक में क्या किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पता होने चाहिए। थर्ड उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा वो पता हो जाना चाहिए। अब लेक्चर्स का गाइड कर देता हूँ, लेक्चर्स कैसे मिलेगा और कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेगा। लेक्चर्स में ज्यादा गैप नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि मुझे ही पता है कि ज्यादा अगर आराम से लेक्चर्स चालू करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इसलिए लेक्चर्स को थोड़ी सी स्पीड में जैसे शूट हो रहा है वैसे वैसे अपलोड होते रहेंगे। मतलब एक दिन में 2-3 जैसे पॉसिबल हो पाएंगे वैसे अपलोड होते रहेंगे। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। सर स्टार्ट करिए और बताइए कितने लेक्चर्स जाएंगे, लमसम कितने लेक्चर्स हो सकते हैं। एक तो हमने बोला चलो अनग्रुप्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप्ड की बात करेंगे सर, सेकंड लेक्चर ध्यान से रखना, #2 1 हो चुका है, 2 आपका ये पार्ट आएगा, 3 ये पार्ट हो गया, 4 ये पार्ट हो गया, #5 वेटेड हो गया, #6 अनग्रुप्ड वाला हो गया, #7 मेंशन कर दे रहा हूं इसी में सब, एंड #8 क्लियर है सर। #9 के साथ में इसको भी ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि दोनों सेम ही है तो आज सेपरेट लेक्चर देके कुछ कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमको। 9 के बाद आपका ये 10 11। अब ध्यान रखना इसको 2 लेक्चर्स आपको मिलेगा,
#12 and 13 में क्वार्टाइल्स की सिर्फ बात होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 लेक्चर्स लेके जाऊंगा इसको, ठीक है सर। देन उसके बाद हमारा 14 ही रखेंगे। लगेगा अगर बच्चों को डाउट कंफ्यूजन आएगा किसी टॉपिक में, ऐसा लगेगा सर आपको और 1-2 लेक्चर्स लेने चाहिए, तो आप कमेंट में ऐड कर देना, मैं बढ़ा दूंगा। #14 मुझे लग रहा है 1 लेक्चर इनफ है, बट लगेगा मुझे खुद को अगर फील होगा ये चीज कि काफी बच्चों को नहीं समझे तो एक हैशटैग बढ़ा दूंगा, मतलब 1 लेक्चर और लेके चले जाऊंगा। #14 हो गया तो #15 #16 हो गया। तो डिसीजन थ्योरी का गया था 18, तो बच्चे बोलेंगे सर 18 कंप्लीट करो, तो हमने बोला ठीक है हैशटैग जो 17 आ जाएगा, हैशटैग जो 17 आएगा एंड हैशटैग जो 18 आएगा, ठीक है। 2 वीडियो और एक्स्ट्रा कर देंगे। ये कौन सा करेंगे सर, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपका था उसको एनालिसिस करते हुए या फिर वही सेम क्वेश्चन से आप पे पिक कर लेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कुछ टॉपिक में आपका क्वार्टाइल परसेंटाइल वाले क्वेश्चंस ही बने होंगे, तो 2 हैशटैग और प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10 to 15 मार्क्स का आएगा, मतलब 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 तो कंपल्सरी आएगा, 3 हो सकता है। और ये किसके साथ रहेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ रहेगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन प्रोवाइड कराया जाएगा उसका लेक्चर्स आपको। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहो FY BCom वाले बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि FY BCom के बच्चे भी क्लासेस के साथ मींस यूट्यूब चैनल के साथ काफी कम लोग ऐड हुए हैं, तो जितने ज्यादा ऐड होंगे उतनी ज्यादा वीडियो सेमेस्टर 2 की मिलेगी आप लोग को प्रॉपर सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।